अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो ये गाड़ी है आप देखेंगे, इसमें सेल्फ़ लगाते हैं तो क्या होता है, ये सेल्फ़ नहीं ले रही है गाड़ी, बिल्कुल भी सेल्फ़ नहीं ले रही है और फिल भी नहीं रही है। तो देखेंगे क्या मसला है। जैसे कि बाहर मैंने टेस्टर लगा के देखा तो करंट नहीं आ रहा था, तो चेक करेंगे गाड़ी में जो है सेल्फ़ क्यों नहीं ले रहा है। और अगर सेल्फ़ भी लेता है तो क्या होता है, गाड़ी जो होती है हमारी स्टार्ट नहीं होती है। तो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की स्टार्टिंग के बारे में, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्टिंग की आ रही है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो भी इस गाड़ी में कंप्लेंट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को अभी थोड़ा सा पॉज करेंगे। दोस्तों जैसे कि देखेंगे गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सेल्फ नहीं रही है। तो इसको मैंने अपना कंप्यूटर जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो एम आर में टर्मिनल 50 का एरर आया हुआ। तो हम देखेंगे इसमें जो एरर आया हुआ है, नो ट्रांसमिशन कंट्रोल टर्मिनल 2450 और आ रहा है का इंजन का एन का 2 आ रहा है। ये एक ट्रांसपाउंडर का कोड रहता है, ट्रांसपाउंडर मतलब कहते हैं चाबी कोड का, लेकिन ये उसका कोड नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे अगर वायर डायग्राम अगर फॉलो करेंगे तो हमें कुछ तो इस तरह से दिखेगा, जो कि वायर डायग्राम में सेल्फ का ये चाबी स्विच से निकला, एफ में गया, एफ से एम में गया। तो यानी प्रॉब्लम इसमें है वो वायरिंग की है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कोई कोड नहीं आ रहा। गाड़ी MP2 है और इसमें जो है इमोबिलाइज़र ऐड नहीं है, इमोबिलाइज़र ऑफ है ऑलरेडी, इमोबिलाइज़र जो है ऑफ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग को मैंने फॉलो करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए सीधा हम चले जाएंगे कहाँ पे, MR के ऊपर। तो हम जाके MR के ऊपर देखेंगे कुछ इस तरह का हमें जो है माहौल मिला। और बाहर जो 2 तार देखें वो दोनों उस सेल्फ के तार हैं। एक तार जो इन का है और दूसरा आउट का है। इन दोनों को हम चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि MR से जो है करंट आउट नहीं होता है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, MR तक आता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, MR तक आ भी रहा है और आउट भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे चले जाएंगे, क्योंकि इस एक को वीडियो बनाने का ये मतलब है, इस तरह का जो कोड आता है तो हम समझते हैं की प्रॉब्लम, बट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम जैसे सेल्फ के ऊपर पहुँचे, सेल्फ के ऊपर देखेंगे कि सेल्फ का तार एक टूटा हुआ, जो स्टार्टिंग का तार रहता है वो टूटा हुआ है, लेकिन आ रहा है टर्मिनल 50 का एरर ट्रांसपाउंडर का। तो देखेंगे ये तार जो है इसको हम जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। हमें कंप्यूटर से जल्दी समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है ट्रांसपाउंडर। तो इसके लिए हम बायो डायग्राम को जब फॉलो करते हैं करेक्ट वही चीज़ पर पहुँच जाते हैं। तो देखेंगे ये तार बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इस तार को मैंने सेल्फ के ऊपर जोड़ दिया है, और जॉइंट करने के बाद टेपिंग करने के बाद हम आगे जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर, देखेंगे कोई एरर आ रहा है क्या। तो जैसे हम कंप्यूटर को दोबारा इग्निट करेंगे तो देखेंगे जो टर्मिनल 50 था, जो ओपन सर्किट था पहले, अभी देखेंगे स्टोर में आ गया। सारे भाइयों को रिक्वेस्ट है, किसी भी भाई को अगर कोई डिवाइस चाहिए, एक्सेंट्रिक का सॉफ्टवेयर चाहिए या इसके चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हमारे पास ये हर समय कंप्यूटर जो डायग्नोस्टिक टूल है अवेलेबल रहते हैं। और हर जगह जो है डिलीवरी कराया जाता है, डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। तो आप देखेंगे, फिर मैंने सोचा चलो इसके बकाक वगैरह भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी। तो देखेंगे इसके जो यूनिट पंप है बिल्कुल फायरिंग है, यानी ख़त्म हो गए हैं। तो उसके साथ जब मैंने बकाक को चेक किया तो बकाक की भी रीडिंग सही नहीं है, रीडिंग जो है बिल्कुल ख़राब है, वो भी चेंज करके। तो मैंने कस्टमर को जो है रिक्वेस्ट किया है इसके 6 के 6 यूनिट पंप और 6 के 6 बकाव खोल के जो है बना ले। तो जैसा कि आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर गाड़ी जो है स्टार्ट है, RPM मीटर 550 पे है अभी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।